हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सारे बच्चे? आई होप से बच्चे अपनी क्लास 10 में बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज बारी चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 के भी हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन भी करेंगे। और सारे के सारे क्वेश्चन बेटा आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। वही क्वेश्चन मैं आपको आज कराने वाला हूं और बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है, अलग अलग आपके लिए बुफे तैयार है क्वेश्चन का। आज चैप्टर नंबर 3 की सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के, हर टाइप के क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि एक वीडियो के अंदर मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, कॉपी पेन लेके हो जाओ तैयार और जल्दी से चैप्टर को करते हैं शुरू। सबसे पहले बेटा में पढ़ना लीनियर इक्वेशंस। चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन। तो बेटा लीनियर का मतलब तुम्हें पता होना ही चाहिए और साथ में इक्वेशंस का मतलब पता होना चाहिए, साथ में वेरिएबल्स का मतलब भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर की। चैप्टर का जो नाम है वो हमें क्या बता रहे हैं, लीनियर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर, फिर बात करेंगे इक्वेशन, फिर बात करेंगे वेरिएबल्स की। सबसे पहले देखो, लीनियर का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, जिसकी हाईएस्ट डिग्री हो बेटा 1। लीनियर का मतलब होता है 1। इक्वेशन, हाँ जी सर, इक्वेशन, इक्वेशन होती है जिसमें आपके पास कुछ ना कुछ एलएचएस में हो और कुछ ना कुछ आरएचएस में हो और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। साथ में बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल क्या होते हैं सर? वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल का मतलब होता है जिनकी वैल्यू वेरी करती है, जिनकी वैल्यू क्या करती है? वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप 5 की वैल्यू 7 के बराबर कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। क्या आप 2 रुपए की चीज, क्या आप 2 को 4 के इक्वल कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या आप x को y के इक्वल कर सकते हैं? हाँ सर, ये तो हो सकता है। ये तो नंबर ही नहीं है सर, ये तो हो सकता है। क्या आप a को b के इक्वल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं सर। क्या आप a की वैल्यू कुछ भी निकाल सकते हैं? 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकती है? हाँ जी सर, बिल्कुल आ सकती है। तो क्या समझे, जिनकी वैल्यू वेरी करती है, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वो होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सारे के सारे अल्फाबेट्स, अल्फाबेट जब मैथमेटिक्स में आ जाए तो वो एक वेरिएबल के रूप में आते हैं। अब हम बात करते हैं टू। ये टू क्या है? 2 वेरिएबल। हाँ जी सर, 2 वेरिएबल का मतलब क्या है? 2 वेरिएबल का मतलब है कि एक तो आपके पास हो गया a, दूसरा हो गया b, या एक हो गया x, दूसरा हो गया y, या फिर कोई भी रैंडम 2 वेरिएबल जिनको मैं इक्वल कर सकूं किसी आरएचएस के, इनके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट या कोफिशिएंट भी हो, और वो मेरे पास कहलाएगी एक लीनियर इक्वेशन। बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आपको सीखना क्या क्या है। सबसे पहले तो एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। क्या लीनियर है? क्या 1 x की पावर 1 है? हाँ जी सर, हाईएस्ट पावर 1 है। क्या y की पावर 1? हाँ जी सर, हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री 1 है। क्या ये लीनियर है? हाँ जी सर, लीनियर तो पता चल गया। क्या ये वेरिएबल है इसमें? हाँ जी सर, एक x दिख रहा है, एक y दिख रहा है, वेरिएबल भी है इसमें। क्या इसके अंदर LHS और RHS भी है? हाँ जी सर, ये LHS पूरा दिख रहा है, RHS भी है, इज इक्वल टू का साइन भी है। सर ये इक्वेशन भी है, लीनियर भी है। 2 वेरिएबल, हाँ जी सर, x और y 2 वेरिएबल भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये कौन सी है? हाँ जी बेटा, ये है लीनियर इक्वेशन आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं एक और इक्वेशन, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 15 ले लेते हैं। क्या ये भी लीनियर है? हाँ ये भी लीनियर है। क्या इसके अंदर 2 वेरिएबल है? हाँ x और y 2 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। क्या इसके अंदर LHS और RHS इक्वल है? हाँ जी सर, दोनों इक्वल है। तो ये भी क्या एक लीनियर इक्वेशन ही है। समझ आया इतना? समझ आया इतना? चलो अब क्या करना है, अब क्या सीखना है हमें? अब हमें सीखना है कि हम जनरल फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है? अभी अभी आपने देखा कि x के साथ वाला होता है एक कांस्टेंट या फिर कोफिशिएंट, y के साथ वाला कोफिशिएंट, यहाँ पे भी x के साथ एक कोफिशिएंट है, यहाँ भी y के साथ एक कोफिशिएंट है। तो क्या सीखा कि जनरल फॉर्म क्या होगी? x के साथ जो होगा हम उसको a लेट करेंगे प्लस a1 लेट करेंगे। बताता हूं आगे क्यों करेंगे। y के साथ जो होगा उसको हम b1 लेट करेंगे, साथ में y इज प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास होती है एक जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा सर, ये a1 और b1 क्यों लिख रहे हो? क्योंकि बेटा आपको जितनी भी इक्वेशन पढ़नी है ना, सारी की सारी आपको डबल इक्वेशंस पढ़नी है, 2 इक्वेशंस पढ़नी है। तो दूसरी इक्वेशन के लिए मैंने a2 बचा के रखा हुआ था, b2 बचा के रखा हुआ था, प्लस c2 बचा के रखा हुआ था, और ये भी किसके इक्वल होती है? 0 के इक्वल होती है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? चलो वेरी गुड। अब हमें सीखना है कि ये जो इक्वेशंस होती है ना, ये जो इक्वेशन होती है ना लीनियर इक्वेशन,
इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ये जो A1 B1 C1 ये इनके बीच में किस टाइप का रिलेशन होता है, किस तरीके से इनको सोल्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम बिना सोल्व करे बता सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन कितने हैं, इसका कोई सॉल्यूशन होगा भी नहीं होगा, इसके ये क्या लाइन पैरेलल है, क्या इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्या ये कोइंसिडेंट लाइन है, ये सारी चीजें हम बताएंगे इनके सिर्फ कोफिशिएंट्स को देख के, एक्स का कोफिशिएंट और इन दोनों कोफिशिएंट देख के, वाई का कोफिशिएंट देख के और ये कांस्टेंट को देख के। क्या मेरी बात क्लियर है यहां तक? क्या मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा? चलो अगर इतना समझ आ गया तो हम चलते हैं आगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब ही समझते हैं। हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन होता है, हाँ जी सबने देखा होगा ये तो, यहाँ पे हमारे पास सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव होता है, यहाँ पे हमारे पास दोनों नेगेटिव होते हैं और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। समझ आया? अब इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? जो भी दो लाइन आपस में एक दूसरे को काट दे, ये होगी इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर दे। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ इस तरीके से और यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ इस तरीके, तो ये दोनों लाइन कौन सी है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। को इंसिडेंट लाइन कौन सी होती है? को इंसिडेंट, एक के ऊपर दूसरी। क्या? एक के ऊपर दूसरी। क्या बोला? एक के ऊपर दूसरी। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक ग्राफ है, एक लाइन आई इस तरीके से आ गई, अब इसी के ऊपर, इसी के जस्ट ऊपर, इसी के जस्ट ऊपर अगर मैं दूसरी लाइन बना दूं, बिल्कुल ओवरलैप करवा दूं, बिल्कुल ओवरलैप करवा दूं, ये कौन सी होंगी? ये होंगी कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सी होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस। लास्ट हमारे पास है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस क्या होती है? ये तो छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बेटा। क्या होती है पैरेलल लाइंस? जब हमारे पास एक ग्राफ के अंदर एक लाइन सीधी जा रही है और दूसरी बिल्कुल उसके पैरेलल चली जाए, बिल्कुल उसके पैरेलल चली जाए, तो वो कौन सी होती है? पैरेलल लाइंस। वेरी गुड। क्या पैरेलल लाइंस कभी भी मीट करेंगी? नहीं बेटा, कभी भी ये दोनों लाइंस आपस में मीट नहीं करेंगी। इससे क्या समझ आता है? अब देखो मेरी बात ध्यान सुनना, मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाए, सबके ग्राफ बनाने सिखाए। इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ कहां पे कट रहा है? एक पॉइंट पे। क्या ये कहीं और जाके कट करेगा? इसके अलावा क्या ये कहीं और जाके कट करेगा? नहीं करेगा। तो इसके सॉल्यूशन कितने? इसका यूनिक सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन। समझ आया? कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन, एक के ऊपर दूसरी। तो जितने भी इसके मेरे पास पॉइंट्स होंगे, क्या बोल रहा हूं मैं? जितने भी इसके मेरे पास पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट में मैं ले लूं, दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। जितनी आप वैल्यू रखोगे दोनों केस में, ये हमेशा क्या करेंगे? एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगी। लास्ट है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या कह रहे हैं? क्या ये दोनों लाइंस कभी भी आपस में मिलेंगी? नहीं, कभी नहीं मिलेंगी। कभी नहीं मिलेंगी तो कोई सॉल्यूशन आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसका क्या होता है? इसका होता है नो सॉल्यूशन। इतना क्लियर है? इंटरसेक्टिंग लाइन समझ आई, कोइंसिडेंट लाइन समझ आई, पैरेलल लाइन समझ आई। अगर ये सब समझ आ गया तो हम चल रहे हैं अगली स्लाइड के ऊपर। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ऐसी लाइन जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटे, उसके कितने सॉल्यूशन? एक सॉल्यूशन। ऐसी लाइन जो एक दूसरे को ओवरलैप करे, उसके कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ऐसी लाइन जो एक दूसरे को पैरेलल हो, वो कौन सी लाइन? वो होंगी जो जिनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन जिनका होगा, वो कौन सी होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। अच्छा, अब इनके बीच का रिलेशन भी जान लेते हैं। ये ध्यान से देखो, कुछ पहचाना पहचाना सा लग रहा है? अभी पिछली स्लाइड में करके आए थे, पिछली स्लाइड में करके आए थे। क्या करके आए थे? देखो, हमने सीखा था a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या ये सीखा था? एक और इक्वेशन सीखी थी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्या ये मेरे पास दो इक्वेशन होती है? क्या ये मेरे पास दो इक्वेशन होती है? तो यहाँ पे जो a1 है, जो a1 है, b1 है, c1 है, a2 b2 c2, ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स है। कोई x का कोफिशिएंट है, कोई y का कोफिशिएंट है, कोई कांस्टेंट ही है एग्जैक्ट। तो इनको देख के मैं क्या ये बता सकता हूँ कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है? बिल्कुल बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। देखो कैसे बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या इस इक्वेशन में कोई दिक्कत? क्या लीनियर इक्वेशन है? हाँ जी सर है। क्या ये वेरिएबल दो है इसके अंदर? हाँ जी सर, दो वेरिएबल है। क्या इसमें LHS इज इक्वल टू RHS? हाँ जी सर, वो भी है। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ये हो गई। एक और इक्वेशन ले लेते हैं, 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं किस चीज की? बात करेंगे हम a1 a2 और c1 c2 b1 b2 की। चलिए, सबसे पहले a1 की वैल्यू क्या होगी? a1 की वैल्यू, a1 होगा जो x का कोफिशिएंट है। x का कोफिशिएंट यानी कि x का पड़ोसी कौन? x का पड़ोसी एक ही है, 2, तो यानी कि a1 हो गया 2।
B1 यानी कि जो y का पड़ोसी कौन, 3, तो ये भी कितना हो गया 3। C1 कांस्टेंट 4 है, हाँ जी सर ये तो दिख रहा है, अकेला पड़ा है 4 ही है। नेक्स्ट A2 की वैल्यू किसके इक्वल है, A2 की वैल्यू बेटा 4, x का कोफिशिएंट A2, फिर से B2 की वैल्यू कितनी है, B2 की वैल्यू है 6, B2 की वैल्यू है 6, लास्ट C2 जिसकी वैल्यू है 8 लिख लेते हैं। हाँ जी इतना क्लियर हुआ। अब देखो, अब मैंने बात की थी A1 बाई A2, क्या बात करी थी, A1 बाई A2, दूसरा है B1 बाई B2, तीसरा है C1 बाई C2। क्या इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन बन रहा है, रिलेशन देखते हैं। A1 था 2/4, B1 था 3/6 और C1 था 4/8। 2 1 जा 2 2 जा पे कट गया, तो 1/2, ये भी कितना आएगा 1/2, ये भी कितना आएगा 1/2। तो यानी कि यहां से रिलेशन क्या है, 1/2 इज इक्वल टू, हाँ जी सर 1/2 के इक्वल होता है, और हाँ जी ये भी 1/2 के इक्वल होता है। तो A1 B1 C1 सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल है। जब सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो हमारे पास कितने सोल्यूशन होते हैं, जब सारे के सारे दूसरे के इक्वल होते हैं तो हमारे पास होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। आप इसकी इनफाइनाइट वैल्यूज निकाल सकते हो इसमें x और y की, जो कि इसके सोल्यूशन सेटिस्फाई करवाएंगे। अब क्या करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे कि एक ऐसा नंबर, एक ऐसी लाइन लेते हैं। चलो हम अगली स्लाइड के ऊपर लेते हैं। चलो सबसे पहले हम ग्राफ से समझेंगे, अब सारी चीजों को ग्राफ से समझेंगे। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे A1 की वैल्यू है सर 1 है, ठीक है, और A2 की वैल्यू है 3, तो इसको यहां रख दिया मैंने। यहाँ पे A2 की सॉरी B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू y के साथ कुछ भी नहीं है, तो y के साथ कुछ भी है तो 1, और B2 की वैल्यू -2। आगे देखो यहाँ पे C1 कितना है, C1 उधर आएगा तो नेगेटिव का 3 हो जाएगा तो -3, और ये भी उधर आएगा तो -4। क्या इतना क्लियर है, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन, नॉट इक्वल का रिलेशन है बेटा, कोई भी एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं। अगर कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होता, कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होता, कितने सोल्यूशन होते हैं हमारे पास, होता है ओनली 1 सोल्यूशन। देखो वापस देखो जल्दी, कितने सोल्यूशन थे जब कोई भी इक्वल नहीं होता, हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस बनते जिनका कोई भी इक्वल नहीं होता। ठीक है, अब हम इसको करने वाले हैं ग्राफ पे प्लॉट। प्लॉटिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले प्लॉट करने के लिए आप इक्वेशन को लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, क्या लिखना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहां पे अलग से एक छोटा सा बना लीजिए आप एक बॉक्स के अंदर आप बनाए कम से कम 1 2 3 4 ब्लॉक। ओके, आपको क्या करना है, x की एक वैल्यू लेट करनी है। आपने लेट किया x को 1, जैसे x को 1 लेट किया, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी 2, y की वैल्यू कितनी 2। जैसे ही आप x को 2 लेट करेंगे, हाँ जी जल्दी बताइए, x को 2 लेट करेंगे तो y कितना आएगा, y आएगा 1, और जब आप x को 3 लेट करेंगे तो y आएगा 0। हाँ जी, क्या मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई x y की, हाँ जी सर आ गई, तीनों की तीनों आ गई। ठीक है, ऐसे ही मुझे दूसरी इक्वेशन भी चाहिए। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसकी इक्वेशन निकालेंगे। सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है हर बार की तरह, इसमें एक में लिखना है x, y, फिर इसको बांटना है 3 पार्ट्स में। सबसे पहले x को मैं लेट कर रहा हूं 1, जैसे ही मैंने x को 1 लेट किया, y मेरे पास आया, ये हो जाएगा 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, उधर जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू में 1/2 माइनस का, तो कितना आंसर आया, माइनस का 1/2। क्लियर है। अगर मैं x को रखता हूं 0, मैं क्या रखता हूं, x को 0 रख लेता हूं, रख लिया, x को 0 रखते ही मेरा y क्या आएगा, y आएगा -2। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया, तो ये हो जाएगा इसके नीचे, काट देगा और आंसर आएगा -2। और अब लास्ट में क्या लेट कर रहा हूं, लास्ट में लेट कर रहा हूं x को 2, x को मैंने लेट किया 2, तो ये हो जाएगा 3 2 6 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू -2 से -2 घटा तो y की वैल्यू आ गई 1, तो y की वैल्यू आ गई 1। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं ग्राफ की, ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले ये हमारा ग्राफ हो गया, मुझे इसमें x में प्लॉट करना है 1,2, क्या प्लॉट करना है, मुझे ये प्लॉट करना है, ये 1,2, 1,2, 1 यहां होगा, 2 यहां, 3 यहां, 4 यहां।
ऐसे ही 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, ऐसे ही 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, और ऐसे नीचे भी हो। ठीक है, क्या प्लॉट करना है? 1,2, 1,2, 1 ये रहा, 2 ये रहा, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट बनेगा। उसके बाद प्लॉट करना है 2,1, 2,1 यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट बनेगा, और उसके बाद 3,0 और एक बनेगा यहाँ पे। क्या देखो, क्या ये सीधी लाइन बन रही है? क्या ये सीधी लाइन बन रही है? बन गई। ठीक है, इसके बाद मुझे प्लॉट करना है x1 y-1, x1 और y हाफ, x1 और y हाफ, यानी कि यहां पे होगा पॉइंट मेरा। नेक्स्ट है x0 y-2, x0 y-2, यानी कि ये रहा मेरा पॉइंट। और लास्ट है 2,1, दोनों पॉजिटिव है, 2,1 यानी कि ये वाला पॉइंट। तो यानी कि यहां से जब मैं लाइन को पास करवाऊंगा तो इस तरीके से, और कहां पे कट करेगी? ये 2,1 पे क्रॉस करेगी बेटा, ये 2,1 पे एक दूसरे को कट करेंगे। तो ये कौन सी लाइन हो गई? इंटरसेक्टिंग। कितने सोल्यूशन है? एक ही सोल्यूशन। क्या नाम है उसका? 2,1 नाम है उसका। क्लियर है? क्लियर है? अब इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? ये 2/3 दिख रहा है, ये 2/3 दिख रहा है, दिख रहा है सर। इज इक्वल टू क्या? फिर से 2/3 दिख रहा है? नहीं सर, दिखाओ, देखो, ये 2 ये 3 आ गया 2/3। क्या है? फिर से 2/3 दिख रहा है? मुझे तो लग नहीं रहा। क्या 2/3 दिख रहा है? नहीं सर, ये तो 5/6 दिखाई दे रहा है। तो कौन सा केस बना? जहां पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कौन सी इक्वेशन बनेगी? कौन सी टाइप की इक्वेशंस बनेगी? पैरेलल लाइंस बनेगी। कौन सी बनेगी? पैरेलल लाइंस बनेगी। हाँ जी, समझ आया? कौन सी बनेगी? पैरेलल लाइंस बनेगी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क, इसमें आपको बताने किस तरह की लाइंस बनेगी। आंसर अपना कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें। अब बात करते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम की और इनकंसिस्टेंट सिस्टम की। किस टाइप का क्या सिस्टम होता है ये? देखो, कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? जिसमें आपके पास कम से कम एक सॉल्यूशन दे। कितना सॉल्यूशन दे? एनी एटलीस्ट एक सॉल्यूशन, एटलीस्ट एक सॉल्यूशन। कौन कौन से कंसिस्टेंट होंगी? जो कि आपको यूनिक सॉल्यूशन दे या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे। ये दोनों के दोनों क्या है मेरे पास? कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा। तो जहां पे भी आपकी पैरेलल लाइंस बनेंगी वो क्या होंगे? इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। कौन से होंगे? इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। वेरी गुड। चलिए अगला टॉपिक। क्या यहां तक क्लियर थे सारे टॉपिक्स? क्या मैं मान के चलूं कि आपको सब कुछ समझ आ गया? अगर मैं मान के चलूं कि आपको सब कुछ समझ आ गया तो अब हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं। क्या बताना है मुझे? ध्यान से देखो, हम किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं? ग्राफ प्लॉट करके दिखाते हैं, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। इतना समझ आया आपको? अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास दो टाइप होते हैं। कौन कौन से दो टाइप होते हैं? एक होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, एक होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, और एक होता है हमारे पास एलिमिनेशन। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों मेथड, मैं पर्सनली एलिमिनेशन ज्यादा प्रेफर करता हूं यूज करना, क्योंकि छोटा पड़ता है और इजी रहता है। सब्स्टिट्यूशन भी आप कर सकते हो, एलिमिनेशन भी आप कर सकते हो। हर बार दोनों से आंसर आएगा सेम। कैसा आंसर आएगा? दोनों से आंसर कैसा आएगा? सेम आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं? कि एक की वैल्यू निकाली, दूसरी इक्वेशन में डाली। नहीं समझ आ रहा? नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ऐसे क्लियर होंगे। एलिमिनेशन में क्या करते हैं? हम किसी भी एक वेरिएबल को काट देते हैं, हटा देते हैं, उसका सत्यानाश कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल में क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीज समझ आएंगी। एक दो क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से करके देखेंगे, फिर जो मेथड हमें इजी लगेगा हम उसके हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन पे चले? क्या क्वेश्चन पे चले? चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन मेरे पास। इस क्वेश्चन को करना है मेरे को सोल्व। बात करेंगे दोनों मेथड से, किस किस की? एलिमिनेशन से भी करेंगे और साथ में किससे करेंगे? साथ में करेंगे सब्स्टिट्यूशन से। सबसे पहले कौन सा? एलिमिनेशन से शुरू करते हैं। एलिमिनेशन मैंने आपको बताया था कि दोनों इक्वेशन को, एक वेरिएबल को हटा दो। अब वेरिएबल कैसे हटाना है सर? यहां तो कुछ समझ ही नहीं रहा, ना इधर कुछ सेम है ना इधर कुछ सेम है, हटाऊं कैसे? बहुत आसान तरीका हटाने का। किस तरीके से हटाओगे? क्या करना है आपको? इक्वेशंस को लिख लो सबसे पहले। 7x - 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, दूसरी इक्वेशन को लिख लो 8x + 7y इज इक्वल टू 15। आपको क्या करना है? किसी भी एक वेरिएबल को, जैसे मुझे यहाँ पे y दिख रहा है, मुझे यहाँ भी y दिख रहा है, पर क्या ये दोनों सेम है? नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है। क्या मैं इन दोनों को सेम बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 7 से कर दूं मल्टीप्लाई, ध्यान से सुनना, 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 7 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 7
7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 7x माइनस में 2y इज इक्वल टू 5। 7 2 14 हो जाएगा, याद रखना 7 2 कितना 14 हो जाएगा। अगर मुझे यहां पे 14 बनाना है, इस यहां पे 14 बनाना तो इसको मैं किससे 2 से करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा, हाँ या ना, हाँ जी सर 2 से करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कितना आएगा 7 2 14 एंड 2 7 14। क्या ये समझ आया है कैसे करना है? आपको दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल कोफिशिएंट को इक्वल करना है, चाहे वो डिवाइड करके करो, चाहे वो मल्टीप्लाई करके करो, चाहे वो इन दोनों के अलावा वैसे होगा भी नहीं किसी से, डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, कैसे कैसे करना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करो 7 7 49x माइनस 7 2 14y इज इक्वल टू 7 5 35। ऐसे यहाँ पे 2 8 16x प्लस 14y इज इक्वल टू 30। हाँ इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखो, क्या इस इक्वेशन में मेरे पास 14 दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल दे रहा है। क्या इस इक्वेशन में 14 दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल दे रहा है। एक माइनस का है, एक प्लस का है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, अगर मैं ध्यान सुनो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो ये प्लस का 14y और ये माइनस का 14y आपस में कट जाएगा। हाँ जी सर करके देखो एक बार आप। 14x माइनस का 14y इज इक्वल टू में 35। और यहां पे क्या करना है मुझे, यहां पे आएगा 16x प्लस का 14y इज इक्वल टू 30। अब ऐड करना था ना, तो 14x और 14y तो कैंसिल। 49 प्लस 16, 49 प्लस 16 कितना 65x, ये तो जीरो हो गया, इज इक्वल टू 30 प्लस 35 65। 65 से 65 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई बेटा 1। याद रखना x की वैल्यू आ गई 1। अब ये जो आपके पास x की वैल्यू है, आप इसको उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं कर देता हूं इस इक्वेशन के अंदर पुट, मैं कर देता हूं इस इक्वेशन के अंदर पुट। जैसे ही मैं x को उठा के 1 पुट करूंगा, जैसे ही मैं x को उठा के 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 8 प्लस 7y इज इक्वल टू 15। ये 8 जाएगा उधर हो जाएगा नेगेटिव, तो 7y इज इक्वल टू में 7। 15 माइनस 8 कितना 7, 7 7 कैंसिल, तो y की वैल्यू भी कितनी 1। क्या इतना क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं इस इक्वेशन को एलिमिनेशन से तो हो गया, अभी सब्स्टिट्यूशन से कैसे होगा। सब्स्टिट्यूशन से करने के लिए सबसे पहले आप फिर से इक्वेशन को लिख लो। क्या इक्वेशन थी 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन क्या है 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15। 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15। सबसे पहले क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है ना। सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक वैल्यू तो पता होनी चाहिए मुझे, किसकी वैल्यू, किसी भी एक रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, रैंडम मतलब x और y में से किसी की भी निकाल लो। मुझे क्या ठीक लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा x 7x इज इक्वल टू में 5 प्लस 2y। x इज इक्वल टू में 5 प्लस 2y अपॉन 7। अब ये जो मेरे पास x की वैल्यू आई है ना, ये जो आई है ना, ध्यान से देखो, इसको पुट कर दो यहाँ पे। हाँ जी दूसरे के पास ले जाओ, ले गए। क्या करना है 8, यहां पे आएगा 5 माई प्लस 2y अपॉन 7 प्लस में 7y इज इक्वल टू 15। अब क्या करना है, एलसीएम तो लेना पड़ेगा, एलसीएम लो। तो 8 5 इसको कर दो मल्टीप्लाई, 8 5 40 प्लस 8 2 16y। एलसीएम लिया तो ये सो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 49y इज इक्वल टू 15 अपॉन में 7। आगे सोल्व करो, 40 प्लस 49 प्लस 16 कितना होगा 65y इज इक्वल टू 15 7 105। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। आगे देखो 65y इज इक्वल टू 105 माइनस 40, और माइनस करने के बाद क्या आएगा बेटा, माइनस करने के बाद आएगा यहाँ पे 65 से 65 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 1। क्या आंसर दोनों में सेम आया? हाँ जी हाँ है ना, आया। अब आने के बाद वेरीफाई कर लो। वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है ये रिलेशन, x और y की वैल्यू मेरी आई थी 1, तो अगर मैं 7x माइनस 2y यहाँ पे दोनों जगह 1 पुट कर दूं, अगर मैं दोनों जगह 1 पुट कर दूं, क्या मेरे पास 5 आएगा? हाँ जी 7 माइनस 2 और यहाँ पे आ गया 5 जो कि है मेरे पास RHS के इक्वल, और ये हो गया मेरा क्वेश्चन खत्म। क्या एलिमिनेशन समझ आया? क्या सब्स्टिट्यूशन समझ आया? अगर आया तो अगला क्वेश्चन फिर ट्राई करते हैं। देखो चलो अब हम बात करते हैं कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस की। नॉर्मल क्वेश्चन कैसे, जो भी हमने सीखा कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट,
वन सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। इन सब चीजों के ऊपर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज इनकंसिस्टेंट। सबसे पहली बात ही वो क्या कर रहा है? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट होते पहली चीज क्या समझ आनी चाहिए? इनकंसिस्टेंट जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और कोई भी सॉल्यूशन किसका नहीं है? कोई भी सॉल्यूशन है बेटा पैरेलल लाइन से, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। क्या ऑप्शन में पैरेलल लाइन दिख रहा है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी। देखो क्या इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो, check whether the following pair of equation is consistent or not. If consistent, solve graphically. देखो कंसिस्टेंट है या नहीं है वो चेक करेंगे। सबसे पहले उसके लिए मुझे रिलेशन चेक करना पड़ेगा। तो रिलेशन क्या है? सबसे पहले a1 बाई a2। a1 कितना है? 1। a2 कितना है? 3। ठीक है, a1 a2 तो हो गया। अब b1 b2 देखो, b1 कितना है? 3, b2 कितना है? -2। अब c1 c2 चेक करो। c1 कितना है? -6। c2 कितना है? +12। क्या इनके बीच में कुछ रिलेशन है? ध्यान से देखो, 6 1 6 2 12। ठीक है, अच्छा ये भी इसके इक्वल नहीं है, ये भी इसके इक्वल नहीं है, तो कोई भी किसी के भी इक्वल नहीं है। अगर कोई भी किसी के भी इक्वल नहीं है तो लाइन करते हैं इंटरसेक्ट। कितने पॉइंट्स पे? एक पॉइंट पे। तो इसका आंसर क्या है? 1 पॉइंट या फिर 1 सॉल्यूशन। हाँ, इतना समझ आया? इतना समझ आया? आगे करते हैं, आगे चलते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन को साथ में करेंगे और साथ में फोड़ेंगे। x is equal to 1 and y is equal to 2 is a solution of pair of linear equation this and this, then। ठीक है, ध्यान से सुनो, x दे रखा है, y दे रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन भी दे रखा है। यानी कि ये दोनों सॉल्यूशन या ये दोनों वैल्यूज x और y की इन दोनों के अंदर सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर वो कह रहा है सॉल्यूशन है तो बिल्कुल करेगा। तो 2 into 1 माइनस 3 into 2, x और y की वैल्यू पुट करनी है आपको। x की वैल्यू कितनी दे रखी थी? x की वैल्यू आपको दे रखी थी 1, तो मैंने क्या पुट करा? 2 into 1 और 3 into 2 प्लस a इज इक्वल टू 0। आगे क्या करना है? 2 minus 6 plus a इज इक्वल टू 0। 2 minus 6 का मतलब -4 plus a इज इक्वल टू 0 एंड a की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। दूसरी इक्वेशन देखो, उसके अंदर मैं x को 2 पुट करूंगा तो 2 into 1 प्लस में 3 into 2 माइनस b इज इक्वल टू 0। 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जार 6 माइनस b इज इक्वल टू 0। देन 8 माइनस b इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी आई? 8। a 4 है, b 8 है, तो यानी कि b की वैल्यू ट्वाइस ऑफ a के बराबर। b की वैल्यू ट्वाइस ऑफ a के बराबर, b की वैल्यू ट्वाइस ऑफ a के बराबर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। Find the value of k for which the system of linear equations having infinitely many solution। infinite many solution होता है जिसके लिए कोइंसिडेंट होती है। तो इसमें हमारे पास एक रिलेशन हो रहेगा क्या? c1 by c2, जिसमें सारे के सारे इक्वल होंगे। ठीक है, अगला क्या बनेगा मेरे पास? 3k by 3, दोनों माइनस के, क्योंकि ये इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। और हमारे पास जनरल फॉर्म जो होती है उसमें हमें करना होता है सब कुछ। इसको काटेंगे तो 1/6 आएगा। तो 1/6 इज इक्वल टू में 3k by 3। a की रिलेशन को ले लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आई? 1/6। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3y - 5 इज इक्वल टू 0 हैज। ये सब बताना है मुझे। उसके लिए मुझे क्या रिलेशंस को चेक करना पड़ेगा। रिलेशन को चेक करते हैं। सबसे पहले a1 कितना है? 2 लिख लो। अपॉन में a2 कितना है? 3। अब b1 b2 दोनों में से कुछ भी नहीं है, ये तो 0/0 का केस है। ये तो नॉट इक्वल टू हो गया। अच्छा, अगला मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं। जब पहले नॉट इक्वल टू है तो अगला इक्वल हो ना हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर पहला ही इक्वल नहीं है तो अगला भी इक्वल नहीं होगा, और अगला भी इक्वल नहीं होगा तो कौन सा सोल्यूशन? यूनिक सोल्यूशन। एक ही सोल्यूशन होगा जिसमें कोई भी इक्वल नहीं होता, उसका क्या सोल्यूशन होता है? एक सोल्यूशन। कंसिस्टेंट सिस्टम है हमारे इक्वेशंस का। कैसा कंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट में दो ही केस पढ़ते थे हमने। पहला कौन सा? इसमें एक सोल्यूशन होता है। दूसरा कौन सा? इसमें मैनी सोल्यूशंस होते हैं। एक सोल्यूशन वाले में कोई भी इक्वल
नहीं होता, मैंने सोल्यूशन वाले में सारे इक्वल होते हैं, बस यही करना था हमें। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus 2y plus 5 is equal to 50 and minus 3x is equal to 6y minus 1 has देखो यहां पे इसने मुझे दिया हुआ है 50, 50 कैसे दिया हुआ है? कोई बात नहीं, 50 लेके करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है -2, तो इसके नीचे आएगा -3। नेक्स्ट है 2, b2 कितना हो गया, b1 कितना हो गया 2, तो b2 कितना है, b2 है -6, तो यहाँ पे आएगा -6 इज इक्वल टू, क्या ये इक्वल है, हाँ ये इक्वल है, यहाँ पे भी काट के कितना आएगा 1/3 और माइनस का आएगा। अगला है 5, ये 50 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, हाँ जी, तो यहाँ पे कितना आएगा -45 अपॉन में 1। अब ये सोल्यूशन कौन से है, जहां पे हमारे पास शुरू वाले इक्वल होते हैं और बाद वाले इक्वल होते हैं, ये हमारा होता है नो सोल्यूशन का, क्योंकि ये लाइन कौन सी बनेगी, लाइन बनेगी एकदम पैरेलल, पैरेलल का सोल्यूशन नहीं होता। The value of k for which the linear equation 5x plus 2y minus 7 and 2x plus ky plus 1 is equal to 0 do not have a solution। इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो यानी कि पैरेलल लाइंस यानी कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो मुझे इन दोनों का रिलेशन तो मिला है। अब इसका काम इन दोनों का यूज करते हैं। a1 by a2, a1 है 5, b1 है 2, ओ सॉरी a2 है 2, तो 5 by 2 इज इक्वल टू b1 by b2, b1 है 2, b2 है k। हाँ जी क्लियर है, करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 5k इज इक्वल टू 4, देन k इज इक्वल टू 4 by 5 एंड यहाँ पे मेरे पास होता है क्वेश्चन खत्म एंड ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x is equal to 5y plus 6, सबसे पहले हम इसको करते हैं जनरल फॉर्म में कन्वर्ट। जनरल फॉर्म क्या होती है, 2x minus 5y minus 6 is equal to 0, और इसको भी करते हैं जनरल फॉर्म में -6x plus 15y plus 18 is equal to 0। अब क्या करते हैं, हाँ रिलेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले a1 हमारे पास 2, फिर आता है a2 है मेरे पास -6 इज इक्वल टू, यहां पे आता है मेरे पास -5 जो कि b1 की वैल्यू है, b2 की वैल्यू है 15, ठीक है। इसके बाद आता है मेरे पास -6 जो कि c1 की वैल्यू है और यहाँ आता है 18 जो कि c2 की वैल्यू है। क्या मुझे इन सब में एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है, हाँ दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, ये भी 1 by -3, ये भी 1 by -3 और ये भी 1 by -3, तो सारे के सारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल का किस केस में, जब सारे इक्वल होते हैं तो कितने सोल्यूशन होते हैं, सारे इक्वल होते हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं, मैनी सोल्यूशन होते हैं। और ये है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन, क्योंकि दो ही केस पढ़े थे कोइंसिडेंट के, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस और साथ में इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि एक सॉल्यूशन ना, ये एक सॉल्यूशन है इसका, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है और ऑप्शन से मैच मेरे पास सिर्फ एक ही कर रहा है जो कि कोइंसिडेंट लाइंस है। The pair of linear equations x minus y is equal to 1, x plus ky is equal to 5 has unique solution x is equal to 2 and y is equal to 1, then value of k। यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है जिसमें कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। क्या करना है आपको, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, y की कितनी दी है 1, तो x और y की वैल्यू पुट करते हैं बस यहाँ पे। x की है 2 प्लस k इज इक्वल टू 5, देन k इज इक्वल टू में 3, ये वहां जाएगा माइनस का हो जाएगा, k इज इक्वल टू 3, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अब देखिए द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, क्या है, अब ये तो क्वेश्चन आप खुद करके बताएंगे मुझे क्या है इसका आंसर, ध्यान से देखो 1 by -3, हाँ जी इतना क्लियर है, इज इक्वल टू में 2 by -6, हाँ जी इतना भी क्लियर है, इज इक्वल टू में 5 by 1, क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है। इसमें से ये दोनों तो मुझे इक्वल दिखाई दे रहे हैं पर ये इक्वल नहीं दिख रहा। a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। लाइन कौन सी है, पैरेलल है, नो सॉल्यूशन। क्या इतना क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x is equal to 5 y is equal to 7 ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली सोल्व करना है। अब ध्यान से देखना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, x is equal to 5, x is equal to 5 यहां कहीं होगा, यहां कहीं होगा x is equal to 5 एंड y is equal to 7 का होगा,
यहाँ कहीं y इक्वल टू 7 होगा। अगर मैं यहाँ पे अब x इज इक्वल टू 5 का मतलब है पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस के एकदम पैरेलल, तो यानी कि y एक्सिस के पैरेलल कौन सी होगी, ये, ठीक है। और y इज इक्वल टू 7 का मतलब है x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस ये है, इसके बिल्कुल पैरेलल। जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो ये दोनों कहां मिले, यहाँ पे। क्या ये और कहीं मिलेंगे, नहीं सर, नहीं सर, ये दोनों के दोनों यही मिलेंगे और ये पॉइंट होगा इनका यूनिक सॉल्यूशन का पॉइंट, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? अगर मुझे ये दोनों पॉइंट्स निकालने हैं, अगर मुझे ये दोनों पॉइंट्स निकालने हैं तो मैं कैसे निकालूंगा? अब ये दोनों देखो, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ऑब्वियसली ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, यानी कि ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल में तुमने यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना निकाला था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, ये था x इज इक्वल टू 5, ये 5 यूनिट्स था और ये था 7 यूनिट्स, तो ये 5 यानी कि ये 5 होगा और ये 7 तो यानी कि ये 7 होगा, तो आंसर क्या है 5,7। इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन है। देखो फिर से वैसे क्वेश्चन है, सॉल्व यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफ बना लेते हैं जल्दी से, एक सुंदर सा, ये हो गया x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो यानी कि इस पॉइंट की बात कर रहा है वो, एंड y इज इक्वल टू -3, y की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू है -3, y है -3, y है -3, यहां कहीं होगा और यहाँ पे पैरेलल टू, अगर y -3 है तो x के पैरेलल होगा। क्या ये पॉइंट और ये कभी एक दूसरे से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तो कौन सी लाइन है, तो कौन सी लाइन है, कंसिस्टेंट है और नोट, नहीं है कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है सर, एक भी सोल्यूशन आया ही नहीं, नहीं सोल्यूशन आया तो नहीं है। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, एक भी सोल्यूशन नहीं होता तो पैरेलल लाइंस बनती है जो कभी मीट नहीं करती, इसलिए कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, और वहां से मेरे पास रिलेशन निकल के आता है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। हाँ जी बच्चे, समझ आ रहा है? अब हमें क्या करना है, हमें बस इन दोनों का यूज करना है, इन दोनों का यूज करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। a1 की वैल्यू साफ साफ दिखाई दे रही है 3 है, x अपॉन में, अरे सर ये क्या है 2k - 1 है, क्या है 2k - 1 इज इक्वल टू b1 क्या है, b1 है 1 और ये क्या है k - 1 है। इतना क्लियर है? चलो अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 3k - 3 इज इक्वल टू में 2k - 1। अब क्या करना है, ये 2k जाएगा उधर, ये -3 आएगा इधर, तो 3k - 2k सिर्फ बचेगा k और यहां बचेगा प्लस का 2 और ये हो गया k की वैल्यू निकल गई, निकल गई k की वैल्यू, बस ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस आर। अच्छा अब डायरेक्टली करते हैं, डायरेक्टली करते हैं क्या, 3/4 a1 a2, 3/4, 2/8 2/8 b1 b2 इज इक्वल टू -7 by -11। नहीं, क्या इनमें से कुछ भी इक्वल है, नहीं है, तो नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सिस्टम, एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइन, इंटरसेक्टिंग, एक सॉल्यूशन एक इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब तो मक्खन जैसे हो रहे हैं क्वेश्चन, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी से जल्दी करते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज y is equal to 2, y is equal to -3, a1 by a2 0 है, b1 by b2 2 by -3, c1 by c2 b1 by b2 1 by 1, c1 by c2 2 by -3। कुछ भी इक्वल नहीं है, कुछ भी इक्वल नहीं है, कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, y की वैल्यू है 2, y is equal to 2, y is equal to 2 यानी कि यहाँ पे y is equal to -3, y is equal to -3 यानी कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन इसका आंसर है। चलिए अब हम बात करते हैं सोल्व करने, इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं। सबसे इजी काम खत्म हो चुका है, जिसमें हमें कोइंसिडेंट, इनकोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइंस, इन सब का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम। इनको आपको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है, मैंने आपको 2 मेथड सिखाए थे, क्या क्या, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। अब उन दोनों की हेल्प से आपको करना है इसको सोल्व। इन क्वेश्चंस में अभी जो आने वाले 2 या 3 क्वेश्चन है उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस है जो कि आपको बहुत ध्यान से सुनने पड़ेंगे, जिनको आप अलग अलग तरीके से, 3 केस पढ़ने वाले, 3 से 4 केस पढ़ने वाले, इसमें हमारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेंगे और उनको हम ऐसे चुटकियों में करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन 1/2x 1/y इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं, देखो ध्यान से, 1/2x माइनस में
1 बाय वाई इज इक्वल टू -1। सबसे पहले बच्चे क्या गलती करते हैं, सबसे पहले वो गलती करते हैं कि वो ना एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले वो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, नीचे तो 2xy आ जाएगा, और अभी तक ऐसे तो पढ़े ही नहीं हमने जहां पे 2xy आ जाए प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए, उसको मैं कैसे एलिमिनेट या कैसे ऐड करूंगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी। सबसे पहली चीज, अगर मैं आपको एक चीज नोटिस करने के लिए कहूं, एक चीज नोटिस करने के लिए कह रहा हूं, क्या नोटिस करना है, 1/x प्लस 1/2y इज इक्वल टू में 8। क्या नोटिस करना है कि यहां पे आपको 1/x दिखाई दे रहा है, क्या यहां पे भी सेम दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर। क्या यहाँ पे आपको 1/y दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर। क्या यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। आपको दोनों के अंदर एक कॉमन चीज मिल गई, क्या, 1/x एंड 1/y। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि आप 1/x को लेट कर लो u एंड 1/y को लेट कर लो v। ठीक है, अब देखो कितनी इजी हो जाएगी इक्वेशन सोल्व करनी। देखो 1/x को मैंने लेट कर लिया u, तो जहां भी 1/x है वहां पे क्या हो जाएगा u, तो u/2 हो गया, माइनस में v इज इक्वल टू -1। देखो क्या प्यारी इक्वेशन बनी है। अगली इक्वेशन देखो, 1/x की जगह u प्लस v/2 इज इक्वल टू में 8। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? आगे बढ़ूं, चलो। अब मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपके पास एलिमिनेशन करना, सब्स्टिट्यूशन करना, मर्जी आपकी। मैं एलिमिनेशन की तरफ ज्यादा जाता हूं। एलिमिनेशन देखो कैसे करना है। चाहे यहाँ पे u/2 है और यहाँ पे u है, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से कर दूं मल्टीप्लाई, तो इसका u हट जाएगा, इसके नीचे v/2 आ जाएगा। हाँ जी, आएगा ही नहीं आएगा? आएगा। अब देखो क्या करना है। जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या आएगा, u माइनस v/2, सॉरी 2v इज इक्वल टू -2। दूसरी इक्वेशन क्या थी, u प्लस v/2 इज इक्वल टू 8। दोनों कर देता हूं माइनस। क्यों करना माइनस, ये प्लस का अगर ये माइनस कर दूंगा तो u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या बचेगा, माइनस का 2v माइनस का v/2 इज इक्वल टू माइनस का -8 -2 -10। आगे आ जाओ, -2v माइनस v/2 एलसीएम लेते हैं, तो माइनस का 4v माइनस का v अपॉन 2 इज इक्वल टू -10। ये उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 5v इज इक्वल टू माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 10 कैंसिल 2 पे, तो v की वैल्यू कितनी, 2। अगर v की वैल्यू 2 है तो u की भी निकाल लो। v की वैल्यू कितनी है हमारी, 2। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं v को कर दूं 1 में कन्वर्ट, तो u इज इक्वल टू में, सॉरी 2 में करना है इसको, u इज इक्वल टू में 8 - 1, और v की वैल्यू कितनी, नहीं u की वैल्यू कितनी, 7। तो u की वैल्यू कितनी, 7। तो v आ गया मेरे पास 2, u आ गया मेरे पास 7। अब अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी मेरे को x और y निकालना है। x की वैल्यू क्या थी, 1/x इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू u। u मेरा कितना है, 7, तो 1/x इज इक्वल टू 7। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी, 1/7। दोनों को कर दो रेसिप्रोकल। ऐसे ही 1/y को मैंने v माना था, और 1/y v की वैल्यू कितनी, 2, तो y की वैल्यू 1/2। क्या इतना क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन समझ आया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले टाइप के ऊपर। ये देखो सर, अब इसमें क्या करूं मैं, जिस चीज से हम पिछले क्वेश्चन में डर रहे थे कि प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, इस क्वेश्चन में वही प्रोडक्ट उठ के आ गया। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन कहीं देखने के लिए मिले, सबसे पहला काम, जहां पे ऑलरेडी वो प्रोडक्ट की फॉर्म है, जहां पे आपके जो वेरिएबल्स है वो ऑलरेडी प्रोडक्ट की फॉर्म है, सबसे पहला जो काम करोगे, वो पहला काम क्या करोगे, डिवाइड। डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, किससे, यूवी से। जो भी प्रोडक्ट है ना उसे डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय uv। जैसे मैं डिवाइड करता हूं, 8v/uv माइनस 3u/uv इज इक्वल टू में 5uv/uv। देखो क्या हुआ, v से v कैंसिल, u से u कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या आ जाएगा, 8/u माइनस 3/v इज इक्वल टू 5। अब क्या करना है, अब अभी रुको, अभी नहीं, अभी करें, थोड़ी देर में करते हैं। सबसे पहले इसको भी आप uv से डिवाइड कर दो, 6v/uv माइनस 5u/uv इज इक्वल टू -2uv/uv।
यूवी, यूवी से यूवी कैंसिल, यू से यू कैंसिल, वी से वी कैंसिल, क्या बचा 6/u माइनस 5/v इज इक्वल टू -2। क्या इतना समझ आया? अब देखो, अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं बन गया। देखो पिछले वाला क्वेश्चन देखो, पिछला क्वेश्चन देखो, जहां पे मेरे पास इक्वेशन ऑलरेडी अपॉन की फॉर्म में थी, हमने उसको यू और वी लेट कर लिया था। अब इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ा, बट हम वापस से उस स्टेज पे पहुंच गए। वापस उस स्टेज पे पहुंच गए कहां पे, जहां पे हमने इसको 1/u और 1/v को कुछ और वेरिएबल लेट किया था। यहां भी हमें वही करना है। आप 1/u को लेट कर लो a एंड 1/v को लेट कर लो b। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो आसान हो गया। 8a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8a हो जाएगा, ये -3b हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये यहां पे आ जाओ, 6a हो जाएगा, ये -5b हो जाएगा, ये इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ये हाँ जी, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो, अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ना सेंटर वाले को ना सेम बनाना है, तो मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा। एलिमिनेशन का यूज करने वाले हम फिर से। तो बीच में 5 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे जो है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ जो है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्या आएगा, 5 8 जा 40a माइनस 5 3 जा 15b इज इक्वल टू 5 5 जा 25। इधर आ जाओ, 3 6 जा 18a माइनस 15b इज इक्वल टू -6। क्या अब मेरे पास दोनों के दोनों सेम हो गए? क्या मैं एलिमिनेट यूज कर सकता हूं? अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं, क्योंकि अभी दोनों का साइन सेम है, तो साइन चेंज करना है। साइन चेंज करने के लिए माइनस यूज करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से। तो 40a माइनस 15b इज इक्वल टू 25, 18a माइनस 15b इज इक्वल टू -6। ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, ये हुआ प्लस, कैंसिल आउट, एलिमिनेट हो गया। वेरी गुड, बी को एलिमिनेट करना था, कर दिया। 40 माइनस 18 22 a इज इक्वल टू 28 25 प्लस 6 31। हाँ, समथिंग इज रॉन्ग। तो a की वैल्यू कितनी 31/22 और a को किसके इक्वल 1/u को मैंने a माना हुआ था, तो u की वैल्यू 22/31। ऐसे ही आप b इससे b की वैल्यू निकालो और b को 1/b के इक्वल पुट करो और फिर आपके पास वहां से b की वैल्यू भी आ जाएगी। क्या क्लियर हुआ क्वेश्चन? चलो, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देख के एक चीज दिमाग में आएगी, क्या मैं इसको एलिमिनेट कर दूं? एलिमिनेट कर दूं, एलिमिनेट करके देखते हैं। तो मुझे क्या करना है, इसको बनाना पड़ेगा इसके जैसा और इसको बनाना पड़ेगा इसके जैसा। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले सर ने भी बताया था कि नीचे क्या दिख रहा है 101, तो ऊपर वाले को 101 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर क्या दिख रहा है 102, तो नीचे वाले को 102 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी कि ये 102 हो जाएगा, तो ये 102x प्लस में 101y इज इक्वल टू में 305। यही तो सिखाया था सर ने अभी, इतने बड़े नंबर से तो नहीं सिखाया सर ने। देखो यहाँ पे हमारे पास नंबर हो गया बहुत बड़ा और अंदर भी कोई छोटे नंबर नहीं है, अंदर भी बड़े नंबर है। 3/3 को आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे और 3 बार कैसे करोगे? तो इसके लिए एक है छोटी चीज हमारे पास, एक है शॉर्ट ट्रिक, एक है अगला केस जिसको मैं पढ़ाने वाला हूं आप सभी को अभी। क्या केस है? आपको दो इक्वेशन दिखाई दे रही है, इनको आप एक बार कर दो ऐड और एक बार कर दो माइनस। क्या? एक बार कर दो ऐड, एक बार कर दो सब्ट्रैक्ट। जैसे मैं इनको ऐड करता हूं, जैसे मैं इनको ऐड करूंगा क्या आएगा मेरे पास 101x प्लस 102 देखो क्या आएगा 101x प्लस 102y इज इक्वल टू में 304 और इधर क्या आएगा 102x प्लस 101y इज इक्वल टू में 305। मैंने क्या बोला, इनको क्या करना है ऐड करना है ऐड। तो ये कितना हो जाएगा 303x प्लस इधर भी क्या हो जाएगा 303y, इधर क्या हो जाएगा 609। क्या क्लियर हुआ? दोनों तरफ से 300 कॉमन निकाल लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 609 अपॉन 303। बेटा यहाँ पे 304 की जगह ना 301 कर लो, फिर और इजी हो जाएगा।
यहाँ पे 301, तो ये हो जाएगा 606। ठीक है, अब ये इजीली कट हो जाएगा, ये 1 जा और ये 2 जा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। आ जाओ वापस इधर, मैंने कहा दोनों को माइनस भी करना है, तो 101x प्लस 102y इज इक्वल टू 301। 101x प्लस 102y इज इक्वल टू में 305। माइनस 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 करेंगे, माइनस यहाँ पे 102 है और यहाँ पे 101 है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का x, यहाँ पे आएगा प्लस का y और यहाँ आएगा माइनस का 4। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई। अब देखो इक्वेशन एक आई है ये मेरे पास और एक आई है ये मेरे पास। पहले इक्वेशन कैसी थी? पहले इक्वेशन थी भयंकर, अब कैसी है? अब है शानदार, छोटी सी। अब क्या करना है? एलिमिनेट कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जैसे सोल्व करूंगा ऐड कर दो दोनों को, तो ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 6, तो ये कट जाएगा 3 पे, तो x की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर है? x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 3 को किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, देन 3 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू माइनस। क्या क्लियर है इतना क्वेश्चन? हाँ जी क्लियर है। चलो वेरी गुड, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। सोल्व करना आपको इन दोनों को, पर किसके लिए? x माइनस वाई। x माइनस वाई के लिए सोल्व करना है, तो उसके लिए मुझे क्या x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए। तो x और y की वैल्यू निकालने, सबसे पहले क्या करना है? x और y की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले क्या करना है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, एलिमिनेट करेंगे इसको भी, माइनस वाई इज इक्वल टू 17। ये तो बहुत इजी है, पाई से वाई कैंसिल, ऐड करते ही हो जाएगा। तो 6x इज इक्वल टू 17 प्लस 13 30 एंड 6 5 जा 30। तो x की कितनी वैल्यू? x की वैल्यू 5। x की वैल्यू 5 पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो ट्वाइस ऑफ 5 प्लस y इज इक्वल टू 13, देन y इज इक्वल टू 5 टू 10, 13 माइनस 10 एंड y इज इक्वल टू 3। अब निकालना क्या? x माइनस वाई, x माइनस वाई यानी कि 5 माइनस 3 जो कि है मेरे पास 2 के इक्वल। तो इसका आंसर कितना है? इसका आंसर 2। इस तरीके से, इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। जैसे ही मेरे को यहाँ पे प्लस वाई और माइनस वाई दिखाना, मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ कि इस क्वेश्चन को तो मैं सबसे आसान तरीका क्या इसके लिए? सबसे आसान तरीका इसके लिए एलिमिनेशन मेथड, ऐड करते ही वाई कट जाएगा और सिंपली एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। चलो ये ग्राफिक, अच्छा अलजेब्रिक की है करना है, ठीक है। चलो x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 एंड y माइनस 2x इज इक्वल टू 2। अब देखो इसमें मैं क्या करता हूं, इसमें मैं ना सब्स्टिट्यूशन से करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे x और y अलग अलग दिख रहे हैं और मैं चाहता हूं, मुझे पता है कि मैं x वैल्यू निकालूंगा दूसरे के अंदर डालूंगा तो एलिमिनेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। करते हैं जल्दी से। x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 और मैं यहां से निकाल रहा हूं y इज इक्वल टू, सॉरी यहां से निकाल रहा हूं, यहां से क्या निकाल रहा हूं? y इज इक्वल टू में 2 प्लस 2x, y इज इक्वल टू प्लस 2x, जो भी आया है अब कर दो इसके अंदर पुट। तो x प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 9। अब इसके बाद x प्लस 4x इज इक्वल टू 9, x प्लस 4x 5x इज इक्वल टू, वहां जाएगा माइनस जाएगा, तो 9 माइनस 4 5, 5 से 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 1। जैसे x की वैल्यू 1 आई, किसमें पुट करनी है? किसी भी इक्वेशन में पुट करनी है। y की निकाली है ना, तो y के अंदर पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू प्लस 2, तो y इज इक्वल टू 4। क्लियर हुआ? हो गया ना आसान क्वेश्चन? काफी आसान क्वेश्चन है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं और समझ समझ के करने हैं। ये क्वेश्चन तो हम सबसे पहले कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, एलिमिनेट कैसे करते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन तो आप सभी को आता हो, दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। खुद प्रैक्टिस करना, खुद करना इस वीडियो खत्म होने के बाद, ये वन शॉट देखने के बाद इस क्वेश्चन को, इसको क्या सारे क्वेश्चन को खुद करना, तब जाके आपको सबकी क्लैरिटी अच्छे से मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, जाना पहचाना सब क्वेश्चन नहीं लग रहा। देखो फिर से, एक तो रिलेशन बन रहा है इसमें, ये 17x, यहां भी 17 है, यहाँ 19 है, यहाँ भी 19 है। अरे वाह सर, अभी तो करा था, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड एक बार माइनस, इक्वेशन छोटी छोटी, और बिल्कुल आराम से क्वेश्चन करना है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन होना है। 17x माइनस 19y इज इक्वल टू 53, तो 19x
माइनस 17y इज इक्वल टू 55। क्या करना है, एक बार ऐड कर दो, ऐड 17 प्लस 19, 17 प्लस 19 36x, यहां पे भी क्या माइनस का 36y, और यहां पे क्या 5 प्लस 3 8, 108। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। देखो आगे 36 कॉमन निकालना है, x माइनस बाई इज इक्वल टू में 108 अपॉन में चला जाएगा 36 इधर। हाँ जी इतना क्लियर है। 36 थ्रीजा क्या, 36 थ्रीजा x माइनस वाई की वैल्यू कितनी 3। निकालना क्या था, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई निकालना है, वो भी निकाल देते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। देखो कैसे निकलेगा x प्लस वाई, 17x माइनस 19y इज इक्वल टू 53। 19x माइनस 17y इज इक्वल टू 55। अब देखो इसको करना है माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है ना, ऐड तो कर चुके हैं, अब करना है माइनस, तो माइनस यहां पे आएगा माइनस का 2x, यहां पे भी आएगा माइनस का 2x, सॉरी 2y इज इक्वल टू कितना आएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 2। हाँ जी समझ आया। माइनस 2 जैसे ही निकाला कॉमन, ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, -2 से -2 कैंसिल, x प्लस वाई की वैल्यू ऐसी आ गई मेरे पास 1। आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, x प्लस वाई चाहिए था, वो मेरे पास आ गया 1। द वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग द टू इक्वेशन रिस्पेक्टिवली आर 32 33। ठीक है, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी सेम पिछले वाले की तरह 32 यहां दिख रहा है, 32 यहां दिख रहा है, 33 यहां दिख रहा है, 33 यहां दिख रहा है, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार करेंगे ऐड 32x प्लस 33y इज इक्वल टू 34। माइनस करते हैं, पहले माइनस करते हैं, बताता हूं क्यों कर रहे हैं माइनस। 33x प्लस 32y इज इक्वल टू 31। माइनस क्यों करेंगे मैं बताता हूं, मेरे को यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं ना मेरे को, तो मैं ऑप्शन दिख रहे हैं तो मैं इजीली सोल्व कर सकता हूं ऑप्शन के साथ। तो देखो माइनस 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 32 माइनस 33 माइनस का x, 33 माइनस 32 प्लस का y इज इक्वल टू कितना आएगा 3। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 लेके आना है। सबसे पहली इक्वेशन, जब मैं x को -1 पुट करूंगा, ध्यान से देखो x को -1 पुट करूंगा, x -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, और y 2, 2 प्लस 1 3, पहला ही सॉल्यूशन इसका आंसर है। ठीक है, समझ आया, समझ आया। दूसरे को एक बार ऐड करना था, एक बार माइनस करना था, माइनस ही कर दिया, मैंने वैल्यू सेटिस्फाई करवा दी, पहला आंसर है, दूसरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ आया। चलो, टू लाइन्स ऑफ टू इक्वेशन ऑफ वन लाइन इज नॉट कैन बी, दो लाइन पैरेलल है, क्या है पैरेलल है। पैरेलल लाइन का केस याद करो, पैरेलल लाइन का केस होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, क्योंकि कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा तो ये वाला केस बनेगा। अब मुझे रिलेशन बनाना है, इन दोनों के बीच में इक्वल करना है, तो 3 के नीचे में क्या लेके आऊं, 3 के नीचे अगर मैं 3 लेके आता हूं तो ये 1/3 बनेगा, और -2y प्लस 8y तो ये बन जाएगा 1/4, तो ये तो नॉट इक्वल है, ये तो होगी नहीं। अच्छा दूसरा देखते हैं, 3 के नीचे अगर मैं 12 लेके आऊं माइनस का, 3 के नीचे अगर मैं माइनस का 12 लेके आता हूं, और माइनस के 2 के नीचे अगर मैं माइनस का 8 लेके आता हूं, ये सेकंड इक्वेशन, तो भी ये नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, ये वाला भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगला देखो, 3 के नीचे अगर मैं -12 लेके आता हूं, और -2 के नीचे मैं प्लस का 8 लेके आता हूं, और 5 के नीचे मैं 7 लेके आता हूं, -5 -7। अब देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ये 3 4 12 और ये 2 4 8, हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफिकली क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, वैसे मैं देख के बता देता हूं क्या आएगा इसका, x 1/2 2/5 6/12, इसमें इक्वल ही नहीं है, इक्वल नहीं है, इसका बस एक इस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, ओनली अ यूनिक सॉल्यूशन, आपको एक यूनिक सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। सो आई होप यहां तक के सारे क्वेश्चंस आप सभी बच्चों को क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में, इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम में 110% आएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन होंगे आपके सारे थ्योरेटिकल बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ के, इन क्वेश्चन को रीड करके आपको यहां से इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, दोनों इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी, और फिर उन इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने का तरीका, या फिर सब्स्टिट्यूशन में
सोल्व करने का तरीका या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड, दोनों ही मैं आपको करा चुका हूं, किसी मेथड से आप कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स का नाम जहां जाए, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं बेटा, जिनका सम, जिन दोनों एंगल्स का सम कितना हो 180 डिग्री। तो लेट कर लेते हैं हम, लेट वन एंगल बी एक्स और अदर क्या हो जाएगा वाई। आपको पता है कि एक्स और वाई का सम कितना 180। इक्वेशन बना लो इसकी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये आपकी होगी पहली इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 50। जो ग्रेटर एंगल है वो स्मॉलर से 50 बड़ा है। क्या बोल रहे हैं कि लेट से जो ग्रेटर एंगल उसको मैं एक्स मान रहा हूं, तो एक्स जो है वो वाई प्लस 50 के बराबर है। क्या बोल रहे हैं, एक्स जो है वो y प्लस 50 के बराबर है। छोटे वाले में अगर 50 ऐड कर दूंगा तो वो x के बराबर आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है। एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ जी, दोनों इक्वेशन आगे मेरे पास, एक हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 50, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन, क्लियर है। एंड हेंस ऑब्टेन द मेजर ऑफ ईच। अब एंगल्स भी निकाल लें। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये पॉजिटिव नेगेटिव, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 2x इज इक्वल टू 230 डिग्री। x की वैल्यू 230 अपॉन 2 कैंसिल आउट करो, 125 1, तो 115 एक एंगल होगा। और दूसरा कितना होगा, x प्लस वाई कितना था 180, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू 180 माइनस x, एंड x आपके पास है 115 एंड यहां से आपके पास आ जाएगा 65। हाँ जी, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। देखो किस टाइप से करने क्वेश्चन को, सबसे पहले आपको इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के बाद सोल्व करनी है। सोल्व करने का मेथड आपको बता चुका हूं मैं, सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन। उसके बाद आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। A man lent a part of money at 10% and the rest at 15% per annum. His income at the end of the year is itna. If he had interchanged the rate of interest on the two sums, he would have earned 200 more. Find the amount lent in both cases. ठीक, उसने 10% के हिसाब से क्या लिया, पैसे लिए, और उसने बाकी के 15 के हिसाब से। तो लेट कर लेते हैं कि उसने x जो है वो लेट करे होंगे 10% के हिसाब से, और y को लेट किया होगा उसने 15% के हिसाब से। बचे हुए को y मान लेते हैं और पहले वाले को x मान लेते हैं। हिज इनकम एट द एंड ऑफ ईयर कितना हो गया 1900। तो उस कितनी इनकम होगी 1900 होगी। तो यानी कि 10% ऑफ x प्लस 15% ऑफ y, यहां से जब दोनों से इनका इंटरेस्ट आया तो उसको मिला के कितना फायदा हुआ 1900। क्या इतना क्लियर है। इसी को आगे सोल्व कर लेते हैं। क्या आएगा 10x अपॉन 100 प्लस 15x अपॉन 15y अपॉन 100 इज इक्वल टू 1900। क्या इतना क्लियर है। चलो 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 190। पहली इक्वेशन हो गई है। अब अगली इक्वेशन देखो क्या कह रहा है। अगली इक्वेशन में कह रहा है, अच्छा इसमें से अगर मैं 5 कॉमन ले लूं तो कुछ, हाँ 5 कॉमन आ सकता है तो निकाल लो। 5 2 जा 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 5 8 जा 40 एंड 3 zeros। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो। इतना क्लियर है। अब देखो, इफ ही हैड इंटरचेंज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द टू सम्स, तो उसको 200 रुपए ज्यादा मिलते। तो पहले की 10x था, तो अब मैं कह रहा हूं कि 10y होगा, उसके बाद 10% ऑफ y, क्लियर है, प्लस 15% ऑफ x इज इक्वल टू 2100। 200 रुपए ज्यादा होंगे ना, 1900 प्लस 200 कितना 2100। इसको भी सेम तरीके से लिखेंगे 10 अपॉन 100 y प्लस 15 अपॉन 100 x इज इक्वल टू 2100। क्या आएगा 10y प्लस 15x इज इक्वल टू 210000। 5 कॉमन निकालो, फिर से 5 कॉमन निकालो, कितना बचेगा 5 कॉमन निकल गया तो 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 21। ओके 5 से कैंसिल आउट कर दो इसको, कितने पे जाएगा 5 4 जा 20 एंड 5 2 जा 10। ये आ गया मेरे पास। तो दूसरी क्वेश्चन क्या आएगी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 2
000। इतना क्लियर है? दोनों को मिलाया कितना? 42,000। वहां पे कितना आया था? वहां पे कितना आया था? वहां पे आया था 38,000। क्या इतना क्लियर है? अब देखो इक्वेशन आ गई मेरे पास, दोनों एक इक्वेशन है ये, एक इक्वेशन है ये। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं कर रहा हूं 2 से मल्टीप्लाई, और इस पूरी इक्वेशन को मैं कर रहा हूं, इस पूरी इक्वेशन को मैं कर रहा हूं 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे क्या करना है? एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए मुझे एक्स के वेरिएबल को सेम करना पड़ेगा, एक्स के कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। तो वही कर लेते हैं। क्या आएगा? क्या आएगा? देखो 6x प्लस 4y इज इक्वल टू में 84,000, और उसको क्या करके आएगा? 3 टू 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 114,000। क्या यही आएगा? 38 3000 38 24 24 का 4 3 3 9 9 10 11। हाँ जी यही आएगा। अब करते हैं दोनों को माइनस 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 माइनस, दोनों करेंगे माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस कितना बचेगा? 11 में से 8 गए 3, 1 2 3 4। तो y की वैल्यू कितनी? 5 से ये कैंसिल, 6 पे तो आएगा y 6000। हाँ जी क्या क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? अब देखो y की वैल्यू आ गई, x की निकालनी है, तो मेरे पास इक्वेशन है ऑलरेडी ये वाली, इसके अंदर मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूं। 3x प्लस 2 इंटू 6000 इज इक्वल टू में 42,000। 6 2 12, तो 42,000 माइनस 12,000 कितना आएगा? x इज इक्वल टू 30,000 अपॉन 3, कैंसिल आउट करो, कितना आएगा? 10,000। तो x की वैल्यू कितनी? 10,000, और y की वैल्यू कितनी? 6,000। हाँ जी क्लियर हुआ इतना क्वेश्चन? हाँ जी चलिए, इजी क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था, समझ आया? x को लेट किया था, y को लेट किया था, उन दोनों की परसेंटेज को ऐड करके 1900 उसने कमाए। वापस अगर परसेंटेज को मैं उल्टा कर देता हूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ, तो उसको उसने 200 रुपए और फालतू कमाए, और इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया? सोल्व कर दिया। ये वाला क्वेश्चन देखो, 2 tables and 3 chair cost rupees 2,000, where 3 tables and 2 chair cost rupees 25,000. Find the cost of 1 table and 5 chair. एक टेबल और 5 चेयर। सबसे पहले टेक कॉस्ट ऑफ 1 टेबल हम लेट कर लेते हैं। कितनी कितनी लेट करें? एक्स लेट करते हैं, हमें पता थोड़ी कितनी है, तो एक्स लेट करो। एंड कॉस्ट ऑफ 1 चेयर हम कितनी लेट कर रहे हैं? हम उसको करेंगे वाई लेट। ठीक है, एक है 2 रुपए की, सॉरी 2 नहीं, 2 टेबल्स ले रहे हैं। मान लो अगर आपको मार्केट में एक पेन लेने जाना है 5 रुपए का, 2 पेन के लिए ट्वाइस कर दोगे ना, डबल कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, बेसिकली 20 रुपीज की हो जाएंगे। अगर आपको एक चॉकलेट चाहिए 10 रुपए की, तो 5 चॉकलेट कितनी? 50 रुपए की। तो बेसिकली जितनी भी है आपके पास क्वांटिटी, उसको एक के प्राइस से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे मेरे पास 2 टेबल्स थे, तो मैंने 2 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 चेयर्स थी, 3 को y से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू कितना आया? 2000। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी में क्या कह रहे हैं? 3 टेबल्स चेंज कर दो, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2500। क्या दोनों इक्वेशन समझ आई? एक टेबल की कॉस्ट थी x, 2 की कितनी होगी? 2x। 3 चेयर की कॉस्ट थी y, 3 चेयर की एक चेयर की कॉस्ट थी y, 3 चेयर की कितनी होगी? 3y। ऐसे ही 3 टेबल्स की कॉस्ट होगी 3x, और 2 चेयर की कॉस्ट होगी 2y। चलिए, और टोटल कॉस्ट कितनी है? 2000। टोटल कॉस्ट कितनी है? 2500। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट नहीं, अब क्या करते हैं? इनके कोफिशिएंट्स को सेम करते हैं। इस पूरी इक्वेशन को मैं कर रहा हूं 3 से मल्टीप्लाई, और इस पूरी इक्वेशन को मैं कर रहा हूं 2 से। कोफिशिएंट सेम करने हैं ना, कोफिशिएंट सेम करने तो करो। 3 2 6x प्लस 9y इज इक्वल टू में 6000। यहां पे आ जाओ, 3 3 2 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 5000। दोनों इक्वेशन को कर दो माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करते 6x से माइनस 6x कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 9y माइनस 5y कितना हो जाएगा? 5y इज इक्वल टू, यहां पे आएगा 1000। काटो इसको। तो कॉस्ट ऑफ चेयर को मैंने y माना था, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 200 रुपए। y की वैल्यू 200 रुपए, x की कितनी आएगी? x की कितनी आएगी? यहां पे पुट कर दो, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस 3 ऑफ y की वैल्यू 200 इज इक्वल टू 2000। तो ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 2000 माइनस 600, तो x इज इक्वल टू
1400 बाई 2 एंड कैंसिल हो गया 700। तो x की वैल्यू कितनी आई 700। तो टेबल कह रहा हूं, जो टेबल है क्या क्या है, जो टेबल है वो कितनी 700 रुपए की है, और चेयर है 200 रुपए की। तो एक टेबल कितने का हुआ 700 का, और 5 चेयर, एक चेयर 200 की है, तो 5 2 10, ये हो गया 1000। तो दोनों को मिला कितना है आंसर 1700 रुपीज। हाँ जी, समझ आया क्वेश्चन, समझ आया। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या करना है, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट देयर प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स, 2 डिजिट का नंबर है जिनके अगर मैं डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। नंबर क्या है, फॉर एग्जांपल 12 एक नंबर है, 22 एक नंबर है, 43 एक नंबर है। इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई कैसे, इसको खुद से, इसको खुद से और इसको खुद से, तो क्या नंबर आएगा, तो आना चाहिए 12। इतना क्वेश्चन समझ आया। अब वो कह रहा है 2 डिजिट नंबर से प्रोडक्ट उसका, तो हमें पता नहीं है कौन सा 2 डिजिट नंबर, तो हम ले लेते हैं उसको xy, और इसका प्रोडक्ट कितना है 12। तो पहली इक्वेशन तो यहीं से आ गई। हाँ जी, इतना समझ आया। x इंटू वाई इज इक्वल टू 12, इतना समझ आ गया। When 36 is added to this number, जब 36 को मैं ऐड कर रहा हूं इस नंबर में, the digits interchange their places। अब जो मेन चीज है याद करने की, वो याद कर लो कैसे, क्या करना है आपको। अगर कोई भी नंबर 2 डिजिट का है, उसको लिखने का तरीका क्या होता है, उसको लिखने का तरीका होता है 10x प्लस वाई। कैसे, मैंने बात की थी 12 की, 12 को आप किस तरीके से लिखोगे, 10 प्लस 2 लिखोगे, हाँ या ना। 22 को कैसे लिखोगे, 20 प्लस 2 लिखोगे। 43 को कैसे लिखोगे, 40 प्लस 3 लिखोगे। क्या लिखोगे या नहीं लिखोगे। अगर इस तरीके से लिख रहे हो तो बार बार एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे हमेशा टेंस में नंबर आ रहा है, टेंस में नंबर आ रहा है। तो क्या मैं इसको 10 इंटू 1 प्लस 2 कर सकता हूं, और 1 और 2 यानी कि ये x था ये y था, तो क्या 10x प्लस वाई हो जाएगा। ये देखो यहां करते हैं अलग से, जैसे 12 था, 12 को मैंने क्या लिखा 10 प्लस 2, तो 10 इंटू 1 प्लस 2 होगा। ये 1 क्या है, ये मैंने x मान रहा हूं, ये 2 क्या है, ये मैं y मान रहा हूं। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी 10x प्लस वाई, क्या होगी 10x प्लस वाई। ठीक है, अब वापस आ जाओ क्वेश्चन पे। तो इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास x y है ना, ये जिस तरीके से मल्टीप्लाई करा हुआ, ये एक्चुअली नंबर क्या है, ये एक्चुअली नंबर इस तरीके से। और वो कह क्या रहा है कि व्हेन 36 एडेड टू दिस नंबर, अगर मैं इस नंबर के अंदर, डिजिट के अंदर नहीं कह रहा, नंबर के अंदर कह रहा है, तो जब नंबर के अंदर मैं 10x प्लस वाई में 36 ऐड कर दूं, तो आंसर आएगा मेरे पास इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी कि अगर वो 12 है तो वो 21 बन जाएगा, अगर मैं उसमें 36 ऐड करूं। समझ आया, फिर से समझते हैं एक बार, क्या कह रहा हूं मैं। मान लो कि डिजिट को मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है, तो फॉर एग्जांपल 43 है एक नंबर, ठीक है, 43 एक नंबर। अगर मैं उसमें क्या कर रहा हूं, मैं उसमें ऐड कर रहा हूं 36, तो ये 34 बन जाना चाहिए। ये नंबर उल्टे हो जाएंगे, और जैसे ही 34 बन जाएगा, वैसे ये क्या है y, ये क्या था x, क्योंकि यहां पे तो इसी फॉर्म में था ना x और y की फॉर्म में, तो x को 4 था, y 3 था। तो ऐसे ही अब जब उल्टा करूंगा तो जो y है वो तो आगे आ जाएगा ना, तो जो नंबर है वो क्या बनेगा 30 प्लस 4 एंड 30 प्लस 4, और इसको मैं लिखूंगा 10y प्लस एक्स, 10x प्लस वाई से ये चेंज हो गया 10y प्लस एक्स में। कहां पे हाँ जी, इतना समझ आया। जैसे ही मैं उसके अंदर 36 ऐड करूंगा इस 10x प्लस वाई के अंदर, तो ये नंबर को इंटरचेंज कर देगा, टेंस पे आ जाएगा y और यूनिट पे आ जाएगा x, और फिर क्या बन जाएगा 10y प्लस एक्स। तो यानी कि ये भी क्या बन गया 10y प्लस एक्स। हाँ जी, समझ आया। चलिए, क्लियर है इतना क्वेश्चन। अब देखो एक इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। ये 10y इधर आएगा, माइनस का 9y बनाएगा, एक माइनस हो गया। ये x इधर आएगा, प्लस का 9x बनाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 36 आएगा। इतना क्लियर है। ये 36 उधर चला गया इसलिए माइनस हो गया, घबराने की बात नहीं है। अब आगे इसके अंदर से अगर मैं 9 कॉमन निकालू और माइनस का 9 कॉमन निकाल लेता हूं, माइनस 9 कॉमन निकल गया, तो क्या आएगा मेरे पास y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 36। इस 9 से ये कैंसिल आउट कर दो 4 पे, तो y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी 4। एक इक्वेशन ये रही। एक इक्वेशन को मैं ऊपर छोड़ के आया था जो कि ये थी एक्स वाई इज इक्वल टू में 12, एक्स वाई इज इक्वल टू में 12। हाँ जी, अब क्या करना है, इसको कर दो इसमें पुट, ऐसे तो हो नहीं पाएगा, तो यहां से आप y की वैल्यू निकाल लो, y इज इक्वल टू में 12 अपॉन x। अब इसको पुट कर दो इसके अंदर, जैसे ही पुट करोगे क्या आएगा 12 बाई एक्स माइनस का x इज इक्वल टू 4।
अब मेरे हिसाब से बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती है, नहीं आती तो इसमें सीख लो कैसे करेंगे। 12x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्चुअली जिसको एलसीएम लेना बोलते हैं, अपॉन में x इज इक्वल टू 4। क्या यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्या करें, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 था, ये दोनों आपस में हो गए मल्टीप्लाई और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, समझ आया। आगे क्या करना है, 12 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये 4 उधर 4 के साथ चला जाएगा, क्या बन जाएगा 12 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब इसको पॉजिटिव बनाओ, ये पॉजिटिव तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस का 12 हो जाएगा, पर उससे पहले 4x है, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। क्या करा है, इसको भी उधर ले गया, इसको भी उधर ले गया, बस ये काम करा है मैंने। ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके तो 12 आए, मेरे हिसाब से 6 और 2 है, और जिनको माइनस करने के बाद 4 आ जाए। हाँ जी, यही है दोनों के दोनों। एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकालो, x प्लस 6 माइनस 2 कॉमन निकालो, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की मेरे पास दो वैल्यू आएंगी, जो कि आएगी 2 एंड माइनस 6। माइनस 6 तो ले नहीं सकते नंबर, तो हमारे पास एक ही पॉजिटिव नंबर आया 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, ट्वाइस 2। अब x इंटू वाई, तो अब मेरे पास y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, y की वैल्यू थी 12 बाई एक्स, तो y इज इक्वल टू में 12 बाई 2 एंड यहां से कैंसिल 6, तो y इज इक्वल टू 6। क्या क्लियर हुआ क्वेश्चन, क्या समझ आया क्वेश्चन। तो जो नंबर है वो क्या है, वो नंबर है मेरे पास 26, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 6 था और टेंस डिजिट पे 2 था, तो 10x प्लस y मेरे पास नंबर होता है, तो 10 इंटू 2 प्लस 6, 20 प्लस 6 जो कि आया 26। इसीलिए इसको हम लिखते हैं जनरलाइज फॉर्म, ये होती है हमारी किसी भी 2 डिजिट के नंबर को लिखने की। अच्छा 2 डिजिट का तो हो गया, अगर 3 डिजिट का लिखना होगा तो उसको लिखेंगे 100x प्लस 10y प्लस z। इसमें हमारे पास 100 आ जाएगा, बाकी ये तो सेम ही होता है, ठीक है। चलिए ये भी देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मार्क कर लो, ये क्वेश्चंस आते हैं। 3 years ago रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। तो सबसे पहले हम इसमें रश्मि और नजमा की एज को ऐड कर लेते हैं, तो रश्मि की जो एज है उसको हम मान लेते हैं x, और नजमा की जो एज है उसको हम मान लेते हैं y, ठीक है। 3 साल पहले रश्मि वाज थ्राइस, रश्मि जो है वो 3 गुना थी एज ओल्ड एज नजमा। 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, 3 साल पहले यानी कि x माइनस 3 होगा। रश्मि वाज थ्राइस, रश्मि थी 3 गुना किसके, नजमा के, तो 3y माइनस 3। इक्वेशन में नहीं समझ नहीं आई सर, कुछ भी समझ नहीं आई, फिर से बताओ, फिर से बता देता हूं। 3 years ago 3 साल पहले, तो जो भी उनकी प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज है रश्मि की भी और नजमा की भी, जो अभी रिसेंटली अभी जो है जितने साल की वो है अभी, वो x और y है। तो 3 साल पहले की अगर वो बात कर रहा है, 3 साल पहले यानी कि 3 साल पहले जाना पड़ेगा, और 3 साल पहले कब जाएंगे आप, 3 साल पहले कितने के थे, जितनी आपकी प्रेजेंट एज है 14, और 15 माइनस 3 तो या तो 11 या फिर 12, यही आएगा। तो उनको मैंने दोनों की एज निकाल ली उस टाइम पे माइनस करके। रश्मि की एज है वो थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा, नजमा जब उस टाइम पे जितनी भी बड़ी थी उसको 3 गुना बड़ी थी रश्मि, तो ये हमारी थी नजमा बाय माइनस 3 years ओल्ड, उसको मैंने करा 3 गुना, जो कि किसके बराबर होगा, रश्मि के बराबर होगा। इसको और सोल्व कर लेते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 3y माइनस 9, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6। ये मेरे भी यहां पे आ गई थी पहली इक्वेशन। क्या इतना समझ आया, आगे चलते हैं। 10 अब लेटर की बात करें, आगे आने वाले सालों की, तो आने वाले सालों में तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, आने वाले सालों में तो ऐड करना पड़ेगा, तो x प्लस 10 हो जाएगा और यहाँ पे y प्लस 10 हो जाएगा, इतना ही होगा। रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा, रश्मि कितने 2 गुना हो जाएगी, जितने भी बड़ी होगी नजमा, तो रश्मि 2 गुना हो जाएगी नजमा की। नजमा ये है, इसका 2 गुना कर दूंगा तो रश्मि के बराबर हो जाएगी। ये समझ आया। 10 साल बाद यानी कि 10 ऐड करना पड़ेगा उनकी प्रेजेंट एज में, कर दिया मैंने। उसके बाद वो कह रहे जो रश्मि है ना, ये रश्मि ये डबल हो जाएगी किसके, नजमा के, तो नजमा को कर दो डबल हो जाएगी, रश्मि की एज निकल जाएगी 10 साल बाद। चलिए इसको भी आगे सोल्व करते हैं, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y प्लस 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये आ गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को मैं माइनस करना चाहता हूं क्योंकि मुझे दोनों में x नजर आ रहा है। दोनों इक्वेशन दो माइनस करते क्या आएगा, इसके नीचे भी लिख लेते हैं, माइनस का x माइनस 3y इज इक्वल टू, माइनस करते ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों।
-2y प्लस 3y y इज इक्वल टू 10 प्लस 6 16। तो प्रेजेंटेज y की, y क्या माना था, y नजमा था, y नजमा थी, तो जिसकी प्रेजेंटेज कितनी है 16। हाँ जी, जिसकी प्रेजेंटेज कितनी है 16। अब निकाल लेते हैं नजमा की तो आ गई, अब रोशनी की निकाल लेते हैं, और सॉरी रश्मि की निकाल लेते हैं। x माइनस ट्वाइस ऑफ 16 इज इक्वल टू 10, तो x माइनस 32 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 42। तो रश्मि कितनी की है, रश्मि 42 ईयर्स की है, और नजमा कितने की है, नजमा 16 ईयर्स की। हाँ, समझ आया क्वेश्चन, समझ आया क्वेश्चन। चलो बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2। वाओ, दो नंबरों के हाफ का डिफरेंस है 2। नहीं समझ आया, नहीं। लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। एक को मैंने एक्स लेट कर लिया, एक को मैंने वाई लेट कर लिया। अब कह रहा है हाफ द डिफरेंस बिटवीन, हाफ द डिफरेंस बिटवीन, हाफ द डिफरेंस बिटवीन कितना है 2। दोनों को अगर मैं आधा कर दूंगा और दोनों का डिफरेंस निकाल दूंगा तो आंसर आएगा 2। इसी को जनरलाइज फॉर्म में कर लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये नहीं समझ आया, एलसीएम ले लिया, दोनों का सेम था और ये वहां जाके हो गया मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4। बड़े हो गए अब तुम, छोटी छोटी चीजें मत पूछा करो। द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस इज स्मॉलर देन द सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। द सम ऑफ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर मैंने एक्स लेट किया था, ग्रेटर नंबर मैंने एक्स लेट किया था क्योंकि ये बड़ा है तभी तो पॉजिटिव साइन आया आगे, इसलिए तो ये क्या होगा, बड़ा होगा। द सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर एक्स था एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर 2 आया था, कितना है 13 है। ये भी इक्वेशन आ गई सर, ये तो बढ़िया इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है, इसको और इसको कर दो एलिमिनेट। इसके नीचे मैं लिख देता हूं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एलिमिनेशन में कर देता हूं दोनों को माइनस, माइनस करते ही x कैंसिल हो जाएगा, 2y प्लस वाई 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 4, 13 माइनस 4 कितना होगा 9, तो y की वैल्यू आ गई 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, y आ गया 3, y आ गया 3, x की निकाल लो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 7 आ गया। वेरी गुड, हो गया क्वेश्चन खत्म। ये भी एक अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास फ्रैक्शंस आएंगे और हमें फ्रैक्शंस को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अरे सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, वेरी गुड। देखो, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। तो फ्रैक्शन क्या होगी, फ्रैक्शन होगी x बाय y। ठीक है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, 1 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 डिनोमिनेटर से, तो यानी कि x में ऐड कर रहे हैं 1 और y से माइनस कर रहे हैं 1, तो जो मेरी फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो मेरी जो फ्रैक्शन होगी इसके बराबर 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, रिड्यूसेस टू 1 का मतलब है 1 बन चुकी है कम होके, तो इसका मतलब क्या है कि x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, एंड इसका मतलब क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी, इतना क्लियर हुआ। चलो आगे क्या कह रहा है, इफ इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। अगर मैं उसमें सिर्फ 1 ऐड कर दूं वो भी डिनोमिनेटर में, तो यानी कि x में कुछ ऐड नहीं करना क्योंकि न्यूमरेटर है, तो y में सिर्फ मैं 1 ऐड कर रहा हूं तो वो बन जाएगी 1/2। इसको सॉल्व करो, ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू में y प्लस 1, और यहां से आएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो दोनों इक्वेशंस में क्या सेम दिख रहा है, मुझे y और y का कोफिशिएंट सेम दिख रहा है, तो क्या मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूं, वो ज्यादा इजी रहेगा। हाँ जी, वही करना है। क्या करना है, एलिमिनेट करना है y को, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो यहाँ पे मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, मैं कर रहा हूं माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल इससे। क्लियर, 2x माइनस एक्स की वैल्यू आएगी x और 1 प्लस 2 की वैल्यू आएगी 3, तो x की वैल्यू कितनी, न्यूमरेटर कितना 3। अब मेरे को निकालना है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूं, इसमें पुट कर देता हूं, तो ट्वाइस ऑफ 3 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 1 उधर जाएगा, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, एंड आंसर इज y की वैल्यू आ जाएगी 5। जो फ्रैक्शन है मेरी वो है 3/5। समझ आया, फ्रैक्शन कितनी है 3/5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आधा क्वेश्चन और ऐसे ही मिलेगा आगे देखने के लिए। अ फादर इज 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। देखिए फादर को मान लेते हैं x और उसके बेटे को मान लेते हैं y।
वो क्या कह रहे हैं, फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। एक जो फादर है वो अपने बेटे के 3 गुना है, तो x इज इक्वल टू 3y होगा। उसके बेटे की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके पापा की एज के बराबर होगा। ठीक है, इन 12 ईयर्स टाइम्स ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। 12 साल के बाद, ठीक है, 12 साल के बाद, तो यानी कि x में भी 12 ऐड होंगे, क्योंकि 12 साल तो दोनों के लिए टाइम तो सेम चल रहा होगा। y भी प्लस में 12 हो जाएगा। ही विल बी एज ओल्ड एज हिज सन, सॉरी ट्वाइस है, ट्वाइस, तो वो अपने बेटे की उम्र के दुगना हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन निकल चुकी है। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज, सम निकालना है दोनों का। ठीक है, x प्लस 12 इज इक्वल टू 2y प्लस 24, x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू कितनी है, 3y के बराबर है। x की वैल्यू कितनी है, 3y, यहां पुट कर दो, तो 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 12। y की वैल्यू कितनी, यानी कि बेटा कितने साल का है, 12 साल का है। अब निकालना है x की वैल्यू 3y के इक्वल थी, तो x इज इक्वल टू में 3 इंटू 12, तो x इज इक्वल टू 12 3 36, और दोनों का सम कितना होगा, दोनों का सम यानी कि x प्लस वाई बोल रहा था वो, दोनों का सम यानी कि x प्लस वाई बोल रहा था, तो बाय x कितना था 36, y कितना था 12, तो कितना हो जाएगा 48 ईयर्स। इजी क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन था ये वाला। आई होप ये वाला समझ आ गया होगा आप सबको बच्चों को, आप सभी बच्चों को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं रुकने, क्वेश्चन सारे करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने। कितने क्वेश्चन रह गए, 1 2 3 4, लास्ट के 4 क्वेश्चन और बचे, उसके बाद हम चैप्टर के हर एक टाइप के क्वेश्चन खत्म कर चुके होंगे। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचेगा करने के लिए, उसके बाद बस आपको रिवाइज करना है, सिर्फ रिवाइज करना है। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है जो आज आपने पढ़ा है। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18। सम है न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का जो कि 18 है, तो न्यूमरेटर को हम क्या मानते हैं x, डिनोमिनेटर को हम क्या मानते हैं y। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि x प्लस वाई, क्योंकि सम बोल रहे हैं इन दोनों का, तो इन दोनों का सम है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 18 बोल रहा है। पहली क्वेश्चन तो यहीं से मिल गई सर, बहुत इजी तरीके से बन गई है। तो if the denominator is increased by 2, डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया 2 से, इक्वेशन लिखते हैं। डिनोमिनेटर कौन सा है, नीचे वाला, इंक्रीज करा है 2 से, तो प्लस कर दिया इसमें 2। द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1/3, जो फ्रैक्शन है वो कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। बस अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू में y प्लस 2 एंड 3x माइनस y इज इक्वल टू 2। अब देखो क्या बढ़िया इक्वेशन आई है, यहाँ पे ये प्लस का y, यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे ये प्लस का है, यहाँ पे ये माइनस का है। अगर मैं एलिमिनेशन लगा दूं दोनों के अंदर, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, y से y कैंसिल होते ही मेरे पास दोनों इक्वेशन वो x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके नीचे लिख दो x वाली पूरी, तो इसके नीचे लिख दो पहले वाली इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। ऐड ही तो करना है तो कर दो ऐड, 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 4x, 18 प्लस 2 हो जाएगा 20, 4 5 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई सर 5। ठीक है, x की वैल्यू 5 आ गई, y की निकालनी है, y की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में कर दो पुट, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 13। हाँ जी, x और y की वैल्यू आ गई। अब फ्रैक्शन बतानी है, x की वैल्यू कितनी थी 5, तो 5 अपॉन y की वैल्यू कितनी थी 13, तो 5 अपॉन 13 इज द फ्रैक्शन। ये हमारा फाइनल आंसर। फिर से फादर और बेटे वाला क्वेश्चन आ गया, चलिए देखते हैं कैसे करना है। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ सन। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो फादर की एज को हमें क्या लेट करना होता है x, तो सन की क्या हो जाएगी, सन की हो जाएगी y। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज फादर की x है, इज 3 years मोर, इज इक्वल टू 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ सन। वापस पढ़ते हैं, इज का मतलब इज इक्वल टू 3 years मोर, 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ सन। 3 times द एज ऑफ सन से 3 गुना ज्यादा है, सॉरी 3 गुना से 3 ज्यादा है। उसकी बेटे की जो उम्र है वो 3x कर दो, और x की जो वैल्यू है यानी कि जो उसके फादर की जो एज है वो कितने है, उसके बेटे की उम्र का 3 गुने में 3 ऐड कर दो। तो इक्वेशन क्या आएगी यहां से, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। समझ आया? अगली इक्वेशन देखते हैं क्या बनेगी, 3 year hence, 3 साल के बाद 3 year hence पे चलते हैं, तो x प्लस 3 और यहाँ पे y प्लस 3। द फादर एज विल बी मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन।
इज इक्वल टू का साइन 10 ईयर मोर देन ट्वाइस, तो उसके बेटे की एज कितनी है? ट्वाइस, तो यहाँ पे इसको ट्वाइस कर लो और इसमें कर दो 10 ऐड, क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि 10 ज्यादा है उसके बेटे की उम्र के 2 गुने से। तो 3 साल के बाद उसके बेटे की उम्र कुछ भी होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 10 ऐड कर दो, तो उसके बाप की इमेज के बराबर, यानी कि उसके फादर की इमेज के बराबर आ जाएगी। चलिए इसको भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 6 प्लस 10, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 प्लस 10 माइनस 3। इसको और सोल्व करेंगे। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 प्लस 6 16 माइनस 3 13। ठीक है, यहां पे मेरे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 था, यहां पे मेरे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 13 है, तो इसको मैं लिख लेता हूं x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। दोनों इक्वेशन कर देता हूं, माइनस x वेरिएबल मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और वही काम मुझे करना है। x से x कैंसिल हो गया, माइनस 2y प्लस 3y आएगा सिर्फ y और यहाँ पे 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो जो उसका बेटा वो कितने साल का? वो है 10 साल का। कितने साल का है? 10 साल का। अब निकाल लेते हैं y की, सॉरी x की वैल्यू, y तो निकल गया, इसी इक्वेशन से निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू में 3 इंटू 10 प्लस 3, तो 30 प्लस 3, तो यानी कि वो कितने साल का है? 33 साल का है उसका, उसके फादर। ठीक है, प्रेजेंट एज कितने हैं? फादर की है 33 ईयर्स और बेटे की है 3 ईयर्स, और सॉरी बेटे की है 10 ईयर्स। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो सबसे पहले हम स्पीड को एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, स्पीड हमारे पास हो गई, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस, और हम इसमें टाइम को भी लेट कर लेते हैं बाय। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो x इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास, डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास x इंटू टी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस तो सेम, आने जाने का डिस्टेंस तो सेम ही है, अगर वो जल्दी जा रही है तो भी उतना डिस्टेंस कवर करेगी, लेट जा रही है तो भी उतना डिस्टेंस कवर करेगी, बस टाइम में फर्क होगा। तो डिस्टेंस हमारे पास सेम रहेगा दोनों इक्वेशंस में। सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं? सबसे पहले वो क्या कह रहा है? इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर है, तो यानी कि ट्रेन की स्पीड कितनी है? x प्लस 6 है। इट वुड हैव टेक 4 आवर लेस, अगर स्पीड ज्यादा तो टाइम कम लगेगा, ऑब्वियसली स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम उसको कम लगेगा पहुंचने में। तो इसका मतलब है कि y में से 4 माइनस हो रहा है, और ये दोनों है किसके बराबर? ये दोनों का डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस की वैल्यू हम अभी बताता हूं क्या होती है। ठीक है, डिस्टेंस होगा मेरे पास x प्लस 6 y माइनस 4 इज इक्वल, डिस्टेंस होगा x इंटू वाई। क्यों? स्पीड का फॉर्मूला भी डिस्टेंस अपॉन टाइम बताया था, और टाइम मैंने y माना हुआ है, और टाइम मैंने क्या माना हुआ है? टाइम मैंने y माना हुआ है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू x इंटू वाई, और यहीं पे मैंने क्या लिखा? x इंटू वाई। अब इस इक्वेशन को करते हैं और सोल्व। क्या हो जाएगा? x को मल्टीप्लाई करो एक बार y से, एक बार 4 से, ऐसे एक बार 6 को करो, एक बार इससे करो, तो xy प्लस 6y माइनस का 4x माइनस का 24 इज इक्वल टू xy। xy से xy कैंसिल, इक्वेशन मेरे पास बस x और y की फॉर्म में बची है, तो 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 24, और यहां से मैं अगर 2 कॉमन निकाल लूं तो 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन भी साइड बाय साइड बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन में साइड बाय साइड क्या है? दूसरी इक्वेशन, इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6, अगर उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाती है, तो स्पीड कम हो गई तो टाइम बढ़ेगा, ऑब्वियसली टाइम बढ़ेगा। टाइम कितना बढ़ेगा? 6 आवर्स मोर, 6 घंटे ज्यादा। तो y प्लस 6 जो कि किसके? एक्स वाई, डिस्टेंस के बराबर होगा, जो कि किसके? डिस्टेंस के बराबर होगा। डिस्टेंस किसका? एक्स वाई होगा। इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले एक्स वाई, फिर प्लस का 6x, फिर माइनस का 6y, एंड लास्ट में माइनस का 36 इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई होगा कैंसिल। अब क्या बचा? 6 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे x माइनस वाई बचेगा इज इक्वल टू 36। ये उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 6 से 36 कैंसिल, क्या बचेगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब इक्वेशन देखो क्या, यहाँ पे इक्वेशन है 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे अगर मैं 3y है और इसको भी मैं 3y बना दूं, ठीक है, या फिर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पूरे इक्वेशन को किससे? 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, और इसको लिख देते हैं इसके नीचे, माइनस का 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू कितना आएगा? 12।
ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 24 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 24, y की वैल्यू कितनी आ गई 24, x की कितनी होगी, x की कितनी होगी, इसी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो y की वैल्यू। तो 3 इंटू 24 माइनस का 2x इज इक्वल टू 12। 24 3 जा कितना होता है 72, माइनस में 2x इज इक्वल टू 12। 72 माइनस 12 इज इक्वल टू 2x, 60 अपॉन 2 इज इक्वल टू में x, और x की वैल्यू कितनी 30। डिस्टेंस पूछा था, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस अभी बताया था मैंने, x इंटू वाई होता है, x कितना है 30, y कितना है 24, तो ये आ जाएगा 720 किलोमीटर। समझ आया, डिस्टेंस कितना आया 720 किलोमीटर। अच्छा क्वेश्चन था काफी, एक बार फिर से देख लो कैसे करना है। स्पीड आपने लेट करी है x, टाइम आपने लेट कर लिया y, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी x, टाइम कितना था y, तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा x इनटू y। स्पीड ज्यादा हुई टाइम कम होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा, स्पीड कम हुई टाइम ज्यादा होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा। यहां से इक्वेशंस आएंगे, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करो, सब्स्टिट्यूट करो, मर्जी आपकी है, मैं एलिमिनेट करता हूं, आप इस सब्स्टिट्यूशन कर लेना। अच्छा, ये सप्लीमेंट्री एंगल वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। तो सप्लीमेंट्री एंगल आते ही दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये इक्वेशन तो आपको हमेशा याद रखनी है, पहली इक्वेशन तो बन गई। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। इसका क्या मतलब है कि x माइनस वाई की वैल्यू 18 दी हुई है, इसको कर दो एलिमिनेट, y से y कैंसिल, ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू में 180 प्लस 18 एंड x इज इक्वल टू में 198/2, कैंसिल आउट करो, 2 9 18 एंड 2 9 18, तो x की वैल्यू कितनी 99, ठीक है, x की वैल्यू कितनी 99, तो y की कितनी हो जाएगी 81, क्योंकि दोनों का सम कितना है 180, इन दोनों को ऐड कर लो 180 आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन फिर खुद कर लेना, मस्त बढ़िया, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का और लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का भी। A fraction becomes 1/3 when 2 is subtracted from numerator and will become 1/2 when 1 subtracted from denominator. Denominator upon numerator क्या होगा x upon y, ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में से अगर मैं 2 माइनस कर रहा हूं तो फ्रैक्शन बन रही है 1/3, तो x माइनस 3 अपॉन 2 कर रहे हैं, 2 माइनस कर रहे हैं, तो x माइनस 2 अपॉन y इज इक्वल टू 1/3। पहली चीज क्या बोल रहा है कि व्हेन फ्रैक्शन जो वो 1/3 बन जाएगी अगर मैं 2 माइनस कर दूं न्यूमरेटर में से, मैंने 2 माइनस कर दिया तो फ्रैक्शन क्या बन गई 1/3। दूसरी इक्वेशन क्या बोल रहा है, एंड विल बिकम 1/2 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर। अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दूं तो वो बन जाएगी 1/2। दोनों इक्वेशन समझ आई, एक में कह रहे हैं कि माइनस कर दो न्यूमरेटर में से, एक में कह रहे हैं माइनस कर दो डिनोमिनेटर में से, और दोनों की वैल्यू मुझे दी है कि क्या आएगी माइनस करके या प्लस करके। चलिए, तो अब ये 3x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई के बराबर होगा, और सिंप्लीफाई करें तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे क्या होगा 2x इज इक्वल टू में y माइनस 1, देन 2x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1, ये होगी दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन y का कोफिशिएंट सेम है, y कोफिशिएंट सेम है तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो करो 2x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 3x माइनस y इज इक्वल टू 6। क्या आएगा माइनस प्लस माइनस, जैसे मैं करूंगा ये आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का x इज इक्वल टू में माइनस का 7, x की वैल्यू कितनी 7, x की वैल्यू 7 आ गई, इसे पुट करके y की निकाल लेते हैं। ये देखिए 7 3 जा 21 माइनस y इज इक्वल टू 6 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, y उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इंटरचेंज कर दो इन दोनों को, तो 21 माइनस 6 इज इक्वल टू y, देन y इज ऑल्सो इक्वल टू 15। तो फ्रैक्शन क्या है मेरे पास 7/15। समझ आया। आज की वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, इस लेक्चर के अंदर जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद इस लेक्चर के और इन सारे क्वेश्चन को दोबारा करने के बाद इस चैप्टर में से कोई भी एक ऐसा भी टॉपिक नहीं होगा जो आपको नहीं आता हो, कोई ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, एक भी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपको नहीं आते होंगे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, अच्छे से सारी की सारी चीजें समझ आई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जिस चैप्टर का नाम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत जल्दी उसकी वीडियो भी लाइव होने वाले हमारे चैनल पे, तब तक के लिए बाय बाय।